रात के 11:47 बजे चेताली के फोन पर एक मैसेज आया। मत जाना, वो तुम्हें देख रहा है। स्क्रीन चमकी और फिर अपने आप बंद हो गई। चेताली ने माथा सिकोड़कर देखा, मैसेज किसी अनजान नंबर से था। उसने जवाब लिखा, कौन? कोई उत्तर नहीं आया। घर में सन्नाटा था। बाहर हवा में पत्तों की सरसराहट थी। वह अपने लैपटॉप पर ऑफिस की फाइलें बंद करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक ईमेल पॉप हुआ। सब्जेक्ट, तुम देर कर रही हो। भौहें चढ़ाकर उसने इनबॉक्स खोला। मेल में सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक फोटो। उसने क्लिक किया। तस्वीर में वही थी, उसके कमरे में बैठी हुई, अभी की तरह। चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पीछे देखा, कमरा खाली था। दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए और फोन फिर बजा। मैं यहीं हूं, चेताली। सुबह होने पर चेताली की नींद अधूरी थी। उसने सोचा शायद सपना रहा होगा, पर जब मोबाइल खोला तो मैसेज अब भी था। कंपाते हाथों से उसने कॉल करने की कोशिश की। नंबर नॉट रीचेबल। वह नीचे गई जहां मां पूजा की तैयारी कर रही थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल से ढकी, पर हाल ही में खोली गई लग रही थी। कवर पर लिखा था, चेताली 2010। उसने पन्ने पलटे। यह उसकी स्कूल टाइम की डायरी थी, पर बीच के पन्ने में एक अजीब बात लिखी थी, 18 अक्टूबर की रात मैं किसी को देखूंगी जो मर चुका है। वह ठिठक गई। आज 18 अक्टूबर थी। उसके गले में अजीब जकड़न हुई। मां बोली, क्या हुआ? चेताली ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मां। लेकिन उसकी हथेली में डायरी के अंदर का एक फोटो चिपक गया था। उसमें एक लड़का मुस्कुरा रहा था और पीछे वही कमरा था। फोटो के पीछे नाम लिखा था, शिखर। यादों में धुंध छा गई। शिखर, स्कूल का दोस्त जो अचानक गायब हो गया था। कहा गया था कि वह पहाड़ी झरने में गिरकर मर गया, पर किसी ने उसका शरीर नहीं देखा था। शाम को चेताली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, कोई नहीं। नीचे जमीन पर वही फोटो रखा था। पीछे लिखा था, मैं लौट आया हूं। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। लाइट्स झिलमिलाने लगी। वह पीछे हटते हुए बोली, कौन है वहां? डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही वाक्य, शिखर को मत भूलना। चेताली ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। राका, मुझे तेरी मदद चाहिए। कुछ अजीब हो रहा है। लाइन में सन्नाटा था। फिर धीरे से आवाज आई, मैं राका नहीं, शिखर हूं। कॉल कट गई। रात को चेताली पुलिस के साथ उस पुराने झरने पर पहुंची जहां शिखर की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया, यहां किसी का नाम शिखर तो कभी दर्ज ही नहीं हुआ। चेताली चौंक गई। वह चट्टान के पास गई। वहां मिट्टी में आधी गड़ी डायरी का दूसरा हिस्सा मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मत भूलना चेताली। पीछे एक पुराना पेज था, उस पर दोनों की फोटो, वही जगह, वही झरना। अचानक हवा चली और पानी की सतह पर चेहरा उभरा शिखर का। वह मुस्कुराया, फिर फुसफुसाया, अब तू याद कर रही है। लेकिन देर हो गई। झरने का पानी उबलने लगा। चेताली चीखती हुई पीछे हटी। पुलिस वालों ने देखा, वह वहां नहीं थी, सिर्फ डायरी तैर रही थी। आखिरी पेज पर लिखा था, हर याद की एक कीमत होती है, मैंने चुका दी।